नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आज अत्यंत आस्था, विश्वास और आह्लाद पूर्वक आप सबने मुझे अपने बीच आमंत्रित किया। भगवान शिव की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से आपका सब प्रकार से कल्याण हो, सब प्रकार का मंगल हो, ऐसी मेरी शुभकामना, ऐसा मेरा आशीष। सज्जनों, आज का विषय है स्वदेशी। हम सभी एक प्राय संकल्प करते हैं, उस संकल्प में बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, अर्थात हमारे भारत के 24 विभाजन हो चुके हैं, समय समय पर ये भारत का अंग रहे हैं। इसलिए स्वदेशी और विदेशी का निर्धारण ये एक बड़े विवेक का प्रश्न है। इस विवेक के साथ जब हम निर्धारण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारे देश ने चक्रवर्ती सम्राट दिए जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर शासन किया है। हम व्यक्तिगत रूप से स्वदेशी के बहुत प्रबल समर्थक हैं और हमारा ऐसा मानना है कि स्वदेशी या स्वदेशी भावना हमारे यहाँ इस समय, आप देखिए कि जीवन शैली, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, न्याय, तीज, त्योहार, भावनाएं, रीति रिवाज, परंपरा, इन सब का विदेशीकरण एवं बाजारीकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब आप उदाहरण के लिए देखें कि हम लोग लाइव हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क भी कर रहे हैं, तो वो भी आभासी माध्यम से, वैकल्पिक माध्यम से। स्वदेशी चौपाल का आशय है कि हम सभी एक विचार विनिमय का जो संप्रेषण होता है, जो असर होता है, जो उसका प्रभाव होता है, वर्चुअल संवाद से नहीं हो पाता, आभासिक संवाद जो होते हैं उनसे नहीं हो पाता है। सभी का हमारा ऐसा आग्रह है कि जब हम स्वदेशी की बात करें तो हम अपनी परंपराओं और अपनी नीतियों की तरफ लौटें। आपको स्मरण होगा, बहुत से लोगों ने इस बात को कहा कि आज की तारीख में वापस लौटना संभव नहीं है, हम वापस नहीं लौट सकते। लेकिन इस कोरोना ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब आप वापस अपनी जड़ों पर लौटने को विवश हो गए हैं। स्थितियां सभी आपके सामने हैं। हम लोग वस्तुतः पूंजीवादी दुष्प्रचार में फंसे हुए हैं। जो आज 5 दिन के, जो 1 हफ्ते का पुराना दूध होता है, उसको फ्रेश दूध कह के, ताजा दूध कह के बेचा जाता है। जिस जूस में 85% नकली फ्लेवर और केमिकल मिले होते हैं, उसे रियल जूस के नाम से बेचते हैं। जिस फ्रूट जूस में कुछ भी का नाम है बी नेचुरल, कई महीने का जो आटा होता है जो हम रखते हैं, उसको फ्रेश चक्की का आटा कह के बेच रहे हैं, जिससे सारे मिनरल निकाल दिए जाते हैं। उस पानी का नाम है मिनरल वाटर। इस प्रकार से हम कृत्रिमता में फंसे हुए हैं। हमें मूल रूप से हमारी संस्कृति वो 1,97,29,118 वर्षों की, 1,97,29,118 वर्षों की हमारी संस्कृति है। इतने समय से हम जिस वैदिक परंपरा का अनुपालन करते हैं वही हमारा आधार है। और सूरदास जी का एक भजन आपको याद होगा कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, ये सनातन संस्कृति इस भवसागर में, इस संसार सागर में एक जहाज की तरह है। इस पर जो बैठा हुआ है, इससे उड़ के कहीं भी जाएगा तो उसको कहीं आश्रय नहीं मिलेगा, वापस लौट के इसी सनातन संस्कृति की जहाज पे आना पड़ेगा। इसलिए स्वदेशी होने के पूर्व आप अपनी परंपरा, अपनी नैतिकता, अपनी जो हमारी वैदिक परंपरा है उसका अनुपालन करें। जो हमारे यहाँ शुचिता थी, जो पवित्रता थी, उसे छुआछूत कह के अंग्रेजों ने इस देश में महामारी का प्रकोप फैलाया।
उसके पूर्व कभी महामारी इस देश में नहीं आती थी। तो आशय सिर्फ इतना सा है कि जैसे जैसे हम अपनी परंपराओं की ओर लौटेंगे वैसे ही हम सुरक्षित रहेंगे, उतना ही आधारभूत रहेगा। विकल्प हमेशा से कमजोर होता है। विकल्प की तलाश न करें। जो हमारी परंपराएं बताई गई हैं, जो हमको नीति नियम बताए गए हैं, अब आप जिस संस्कृति को के आप हैं, सनातन संस्कृति हमारी है। भारतीयता और सनातन संस्कृति ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो भारतीय नहीं, जो सनातनी नहीं है, वो भारतीय होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। दावे के साथ नहीं कह सकते। मैं इसकी स्पष्ट घोषणा करता हूं कि जब तक कोई सनातनी नहीं है तब तक उसके भारतीय होने में संदेह है, उसकी निष्ठा नहीं होगी इस देश के साथ। इसलिए स्वदेशी के पहले सनातनी बने, सनातन परंपराओं का पालन करके स्वयं अपना उद्धार करें और पूरे विश्व की मानवता पे उपकार करें। पूरे विश्व की मानवता को दिशा देने के लिए जो हमारे 7 नियम स्कंद पुराण में बताए गए, वो जो 7 बिंदु हैं उनको ध्यान से सुने। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इसे 2 बार कहा गया। श्लोक है, गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तै भी धारते मही। अर्थात गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील, इन 7 लोगों ने, इन 7 तत्वों ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, अर्थात पूरी मानवता को धारण कर रखा है। इनका विनाश करके हम कभी भी उन्नति और प्रगति नहीं कर सकते। ये सनातन धर्म का स्पष्ट उद्घोष है। इसका महत्व इसी बात से आप समझ सकते हैं कि स्कंद पुराण में 2 बार ये श्लोक बताया गया। अर्थात जो भी मानवता की रक्षा करना चाहता है, हम विश्व गुरु के का दायित्व निभाना चाहते हैं, तो पहले हम विश्व गुरु के जो मापदंड हैं, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिए हैं, जो आपके पास खजाना है, उसको तो आप प्रयोग करिए। पहले उसको अपने जीवन में प्रयोग करिए। इन 7 चीजों की रक्षा करिए, पूरे विश्व की रक्षा होगी, पूरे मानवता की रक्षा होगी। व्यक्तित्व के व्यामोह में फंसकर राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच, इनमें पड़ के आप अपना जीवन स्वयं कष्ट में डाल रहे हैं। संसार को, समाज को नारकी बना रहे हैं। सत शास्त्रों का अनुशीलन करें, सत्पुरुषों का सत्संग करें। संस्कृति, परंपराएं, तीज त्योहार, रिश्ते नाते, न्याय, शिक्षा, रक्षा, अर्थ व्यवस्था, जो भी हमारे सनातनी परंपरा के पद्धतियां हैं, उनका हम अनुपालन करें तो हम सही ढंग से स्वदेशी का दावा कर सकते हैं। और जब तक हम उन अर्थों में स्वदेशी नहीं होंगे, तब तक कृत्रिम स्वदेशी की बातें करना, अपने आप को भ्रमजाल में और इनको समझने की कोशिश करें। और इसी के साथ में आप अपने यहाँ भगवान की एक विशेषता देखिए कि गरीबों के बच्चे, सामान्य लोगों के बच्चे भी खुशियां मना सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान मिट्टी के बन बिक जाते हैं बाजारों में। भगवान स्वयं सामान्य लोगों के लिए, सेवा के लिए बिकने को तैयार बैठे हुए हैं। और हमारे यहाँ हर दिवाली में परंपरागत रूप से मिट्टी के भगवान की मूर्तियां बना के बेची जाती हैं। मूर्तिकार होते हैं जो हमारे यहाँ हर देवता की मूर्ति बनाते हैं, हम उनको घर में लाके प्रतिष्ठित करते हैं, पूजित करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, इन तीनों धरातलों पर हर तरह से प्रमाणित है, सिद्ध है। और श्रीमद् भागवत गीता के 4th स्कंद के 18वें अध्याय में मानवता को बचाने के लिए पीड़ित पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आदि राजा पृथु के पास उपस्थित होती है और उनसे कहती है कि हे राजन, कदाचित कोई परलोक में विश्वास न भी करता हो, यदि लौकिक उन्नति भी करना चाहता है तो उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी बात में है कि वो अब वैदिक ऋषियों द्वारा बताए गए चिर परीक्षित मार्ग का ही आलम्बन ले। इसी से उसकी लौकिक उन्नति भी हो सकती है। चक्रवर्ती सम्राट ने किसी भी देश को विजित करने के बाद गुलाम नहीं बनाया, वहां अत्याचार नहीं किया। हमने पूरे विश्व को एक परिवार मान के उसका पालन पोषण, संरक्षण, संवर्धन किया। ये हमारी दृष्टि रही है। लेकिन पश्चिम की दृष्टि में ये विश्व एक बाजार है, जबकि आपकी दृष्टि में ये विश्व एक परिवार है।
परिवार और बाजार में क्या दृष्टि होती है आप स्वयं अनुभव करते हैं। आप जानते हैं कि बाजार में आपकी दृष्टि क्या होती है और परिवार के लिए दृष्टि क्या होती है। इसलिए भारतीय दृष्टि से जब देखेंगे तो पूरे विश्व का, पूरे मानवता का उत्थान भी होगा और साथ साथ अपने विश्व गुरु के दायित्व का निर्वहन भी कर सकेंगे। इसी के साथ में आप इन तथ्यों को समझिए कि समय और संसाधन बचाने के लिए हमारे यहाँ जो अमोघ संतुलन की शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, ये जो जीवन के 4 विभाग हैं, इन चारों विभागों में एक संतुलन स्थापित करने के लिए हमारे वैदिक महर्षियों ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था संचालित की थी इस देश में। और जब तक इसका अनुपालन होता रहा तब तक इस देश को दुनिया में किसी ने देखने की भी साहस नहीं किया, इसकी ओर किसी बुरी दृष्टि से कभी देखने का भी साहस नहीं किया। जीवन के 4 विभागों से आप इनकार नहीं कर सकते। जीवन में शिक्षा जरूरी है, रक्षा जरूरी है, अर्थ जरूरी है और सेवा जरूरी है। आज की तारीख में अगर आप कहें तो स्वच्छता अर्थात सफाई कर्मी भी जरूरी हैं। अब विज्ञान की दृष्टि से अगर आप जेनेटिक साइंस पढ़ते हैं और आप जानते हैं तो आपको ये पता है कि जैसे ये 5 उंगलियां हैं हमारे, इन 5 की तत्व एक ही होते हुए, एक ही शरीर से जुड़े हुए होने के बावजूद भी इन 5 का आकार प्रकार अलग अलग साइज का है। ये भेद नहीं है, भेद सृष्टि का व्यवहार का साधक है, भेद व्यवहार का बाधक नहीं है। इसलिए इस भेद का सदुपयोग करके हम उस निर्भेद परमात्मा तक पहुंच जाएं, ये सनातन संस्कृति का संदेश है। ये भेदभाव का चक्कर चला के लोगों ने समाज को बांट दिया है। ये 4 जो विभाग, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और जीवन के, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। चाहे वैदिक हो, चाहे अवैदिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, इन 4 चीजों की आवश्यकता तो सभी को पड़ेगी। और परंपरा के रूप से यदि आप इसी काम से कर रहे हैं तो आपके जो आने वाली पीढ़ी होगी वो इस काम में स्वभाव से ही निपुण होगी। अगर कोई व्यक्ति 4 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ियों से, 5 पीढ़ियों से डॉक्टर है तो ये उसकी विशेषता है या उसकी बुराई है? तो इस वैज्ञानिक तत्व को समझिए। हमें कोई नया विकल्प खड़ा करना पड़ेगा। शिक्षा का काम ब्राह्मणों के जिम्मे था तो परंपरागत रूप से, जेनेटिक रूप से उनके अंदर ये गुण विकास होता चला गया। रक्षा का दायित्व तो क्षत्रियों का था तो ये स्वभावतः उनके यहाँ ये गुण का विकास होता चला गया। वैश्य समाज का, जो शूद्र समाज है, जो जिसको हम लोग कहते हैं, उन सभी लोगों के एक व्यावसायिक वंशानुगत कार्य थे जिसमें उन्हें स्वभाव से ही निपुणता प्राप्त थी। हमारे यहाँ हर वर्ग की जीविका जन्म, लेकिन अब जो व्यवस्था चल रही है उसके कारण हर व्यक्ति की आजीविका हो गई है, अनसिक्योर्ड हो गई है। उस कारण व्यक्ति का चित्त मन व्याकुल है, स्थिर नहीं है। जब तक हम अपनी सनातन परंपरा के अनुसार अपनी अप्रोच, अपनी सोच, अपनी पहुंच नहीं रखेंगे तब तक हम इसी तरह से मृग मरीचिका में भटकते रहेंगे। पश्चिम की दृष्टि में विश्व बाजार है और बाजार की दृष्टि से सारी नीतियां बनाई जाती हैं। उनके यहाँ जो कर्म संकरता और वर्ण संकरता का डेवलपमेंट किया गया विकास के नाम पे, वो हमारे यहाँ विनाश का कारण है। जब तक आप इस मूल तथ्यों को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझेंगे, आप बैठ के सत्संग नहीं करेंगे, ये लाइव परफॉर्मेंस का सब्जेक्ट नहीं है। सरकार बहुत तरह से प्रयास कर रही है। हम सभी सुधीजन, सभी लोग जो इससे चिंतित हैं, वो सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समग्रता में हमें इन सारे विषयों को सोचना होगा। हमें पश्चिम की दृष्टि से बच के अपनी दृष्टि विकसित करनी होगी, अपनी परंपरा को अपनाना होगा। उसके बाद ही आप निश्चित रूप से विश्व का मार्गदर्शन कर सकेंगे और अपने दायित्व को निभाने में सक्षम होंगे। इसलिए अपनी जड़ों की ओर लौटिए। ये जो महामारी रूप से अभी फैलाई, जिसके बारे में हम सभी हैं, इसने अपनी मूल जड़ों की ओर लौटने पर विवश कर दिया है।
इस समय जो दुर्दशा हो रही है, मेरा ऐसा आग्रह है कि ऐसे समय में धैर्य और संयम का परिचय दें। जो समाज के हित के लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनका अनुपालन करें। सत्ता में प्रशासन से जुड़े हुए लोगों का भरपूर सहयोग करें और अपनी सोच, अपनी व्यक्तिगत सोच विकसित करें। और इस तरह का एक कार्यक्रम चौपाल का नाम फिर व्यवहारिक रूप से चौपाल ही रखिए। किसी गांव में, कहीं सुदूर प्रांत में, जहां भी आपकी सुविधा लगे, जहां भी आपको अनुकूल लगे, वहां पर आप मुझे आमंत्रित करिए। मैं सहर्ष आपको इस मंच से सहमति देता हूं कि मैं आपके बीच में आऊंगा, इसके ऊपर संवाद करूंगा और आप लोगों को जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसा मार्गदर्शन, जो ईश्वर ने जो योग्यता, जो क्षमता मुझे प्रदान की है, मैं सनातन धर्म के नियमों और मार्गदर्शन करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।